गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वीडियो हम आप प्री एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए बना रहे हैं और ऐसे बच्चे जो एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं, यानी कि जिनका एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर या फाइनल ईयर इंटर में चल रहा है और वो जो है एग्रीकल्चर यूपी कैटेट बीएससी में एडमिशन पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये स्पेशली ये वीडियो उन्हीं के लिए है और आज इसमें हम आपको बताएंगे कि उद्यानों की विभिन्न क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, यानी कि कौन कौन सी क्रियाएं हम उद्यानों में करते हैं। तो आप ये टॉपिक पढ़िएगा और अगर टॉपिक अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। देखिए, चूँकि हम ये वीडियो आपको निःशुल्क अनअकैडमी के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, तो आप जितना ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा उत्साहवर्धन होगा और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए रोज़ लेकर आएंगे। तो देखते हैं उद्यानों की विभिन्न क्रियाएं, यानी कि अगर हम बागवानी पढ़ रहे हैं तो बागवानी में ये टॉपिक बहुत ही स्पेशल है। इसमें ये बताया जाएगा कि उद्यानों में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं जिनका ठीक है अपनी बागवानी में हम प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला है, इसमें सबसे पहला टर्म आपको पढ़ाया जाएगा कटाई छटाई, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रूनिंग कहते हैं। इसमें पौधे के किसी भी हिस्से को उसका आकार सुधारने तथा उसकी वृद्धि को प्रभावित करने और अधिक फूल व फल बनने या उत्पादों में वृद्धि करने के उद्देश्य से काटने को कटाई छटाई कहते हैं। मतलब आप जानते हैं कि जब पौधे वृद्धि में विकास करते तो उसमें तमाम अवांछनीय शाखाएं निकल जाती हैं, जिन शाखाओं का उनमें बहुत ज़्यादा विशेष प्रयोग नहीं होता है। ऐसी अवांछनीय शाखाओं को यदि हम काट कर निकाल देते हैं तो जो भोजन प्रवाह की दिशा होती है वो सही जगह प्रयोग होती है, यानी कि वो जो भोज्य पदार्थ यानी कि जो पोषक तत्व बनता है वो फलों के निर्माण में या नई नई कलिकाओं के वृद्धि में विकास में होता है। तो हम कह सकते हैं कि पौधों की अवांछनीय शाखाओं की कटाई छटाई करने की क्रिया को हम प्रूनिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए सधाई, जिसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। पौधे को एक विशेष आकार का ढांचा देने के लिए प्रारंभिक काल में जो कटाई करते हैं उसे सधाई कहते हैं और साधारणतः कटाई छटाई का कार्य पौधे की सुसुप्तावस्था में करना चाहिए। इससे ये होता है कि सुसुप्तावस्था में पौधे चूंकि डोमिनेंसी स्टेज में होते हैं और जब उनमें कलिका बनती है तो डिस्टरबेंस नहीं होता है और नई नई कलिकाओं का अति शीघ्र ही विकास होता है। आगे है, नेक्स्ट पॉइंट है डिसबडिंग। डिसबडिंग जैसे नाम से ही स्पष्ट है, डिस मतलब खंडन करना या अलग करना, बडिंग मतलब कलिकाओं को। जब हम पौधे में निकलने वाली, देखिए चूंकि पौधे में विभिन्न प्रकार की नई नई बहुत सारी कलिकाएं निकलती, यदि हम उन सभी कलिकाओं को बढ़ने देते हैं तो पोषक तत्वों का सभी कलिकाओं में प्रवाह होता है। तो जो कलिकाएं यानी कि उन कलिकाओं से जो शाखाएं बनती हैं, जो फल आते हैं, वो संख्या में कम, शेप और साइज में छोटे होते हैं। इसलिए कुछ गिनी चुनी कलिकाओं को ही हम छोड़ते हैं और उसमें जो फ्लावरिंग होती है, जो फ्रूट आते हैं, जो फल आते हैं, वो आकृति एवं आकार में बड़े होते हैं और देखने में अट्रैक्टिव होते हैं, आकर्षक होते हैं। अगला पॉइंट है विरलीकरण, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं थिंगिंग या थिनिंग। इसके दौरान यानी कि आप जब भी कोई फसल बोते हैं या फल वाली कोई पौध लगाते हैं तो उसमें बहुत सारी शाखाएं निकल जाती हैं जो एक निश्चित डिस्टेंसिंग को बिगाड़ देती हैं। तो डिस्टेंसिंग को मेंटेनेंस रखने के लिए पौधे एक निर्धारित दूरी पे हों, पोषक तत्वों का सही उपयोग हो, तो उनके बीच से कुछ गिने चुने यानी कि जो जब ये सघन होते तो उनमें से कुछ प्रमुख शाखाओं को उखाड़ लेते हैं, निकाल के बाहर कर देते हैं। तो डिस्टेंसिंग भी मेंटेनेंस हो जाती है और जो भोजन बन रहा है वो यानी कि मुख्य पौधों में ही जाता है। तो पौधे सुडौल और
आकृति में बड़े और साइज भी उनकी मेंटेनेंस होती है। अगला टॉपिक है मल्चिंग। मल्चिंग को हिंदी में कहते हैं पलवार। देखिए, जब भी हम ऐसे क्षेत्र जो अर्धशुष्क क्षेत्र हैं या शुष्क क्षेत्र हैं, वहाँ पे पानी का अभाव होता है, उस पानी के अभाव से बचने के लिए, मृदा में नमी संरक्षित करने के लिए उनके ऊपर आवरण परत बिछाने की जो क्रिया होती है उसको मल्चिंग कहते हैं। इसके लिए हम पुआल, फसलों के अवशेष या पॉलीथीन को भूमि की सतह पर पूरी तरीके से बिछाकर भूमि को ढक देते हैं, जिससे जो वाष्पोत्सर्जन द्वारा या अनावश्यक रूप से उगने वाले खरपतवारों के द्वारा जल की हानि होती है, उसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वीडिंग। वीडिंग का अर्थ होता है उद्यान में से, यानी कि जो आपका उद्यान क्षेत्र है, जो बागवानी क्षेत्र है, उसमें से हानिकारक खरपतवारों को या जितने भी खरपतवार हैं जो आपके लगाए गए फल वृक्षों से भोजन पाने के लिए कंपटीशन करते, प्रतिस्पर्धा करते हैं, उनकी मात्रा को प्रभावित करते हैं, उनको हम वीडिंग यानी कि निराई गुड़ाई के माध्यम से अपने उस क्षेत्र से बाहर कर लेते हैं। अगला टॉपिक है होइंग। होइंग का मतलब होता है गुड़ाई करना या खुदाई करना। ये जो है बागवानी में सबसे मूल प्रक्रिया है। उद्यान में जलवायु संचार बढ़ाने के लिए भूमि खोदने या गुड़ाई करने की क्रिया को हम होइंग कहते हैं। इससे मृदा में जो रंध्रावकाश है, जो वायु की मात्रा होनी चाहिए, वो अच्छी तरीके से, ठीक है, जितना चाहिए उतना हो जाती है। इसके अलावा भूमि आपकी भुरभुरी और पोली हो जाती है, जिससे वायु संचार बहुत अच्छा होने के कारण फसलों के जड़ों की वृद्धि एवं विकास के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाता है। आगे है स्टेकिंग, और स्टेकिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सहारा देना। तो कुछ पौधे आकार में बहुत बड़े होते हैं और जब वायु चलती है, जब हवा चलती है, तो इन पौधों को गिरा देती है। तो पौधों को गिरने से बचाने के लिए बांस या बल्ली या छोटे छोटे सरकंडों से सहारा देने की क्रिया को हम स्टेकिंग कहते हैं। ये प्रायः गन्ना, केला और टमाटर में किया जाता है, तो इससे पौधे गिरने से बचे रहते हैं। टमाटर की फसल की बात करें तो टमाटर की फसलों में स्टेकिंग करके हम जो उनकी क्लिम्बर्स हैं, जो लताएं हैं, उनको ज़मीन पर नहीं रहने देते हैं और ऊपर चढ़ा देते हैं, और जिससे फल लटक कर आने के कारण, पहली बात तो मृदा जनित या नमी से संबंधित जितनी बीमारियां हैं ये नहीं होने पाती, और इसके अतिरिक्त इसमें जो फल लगते हैं वो लटक कर आते हैं, और फल लटक के आने के कारण देखने में आकर्षक, रंगों में हाई क्वालिटी के या ज़्यादा गहरे लाल होते हैं, जिससे उनका मार्केट प्राइस बहुत अच्छा मिलता है। आगे है पोटिंग। पोटिंग का अर्थ होता है गमला भरना। जैसे कि आप जानते हैं कि पोट का मतलब ही होता है गमला। तो गमले में पौधे लगाना या गमले में मिट्टी, खाद और उर्वरक, मिट्टी, खाद और उर्वरक का एक निश्चित मिक्सचर तैयार करके उनको फिलअप करना, और फिलअप करने के बाद उसमें पौधे लगाने की जो क्रिया होती है उसको पोटिंग कहते हैं। हाँ, तो बच्चों इस प्रक्रिया को हम एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। देखिए, जैसे ये कटाई छटाई जिसको हम कहते हैं प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब होता है काट छांट करना। काट छांट करने से हमारा आशय है कि पौधे जब भी अपना वृद्धि एवं विकास करते हैं तो उनके नीचे से तमाम ऐसी अवांछनीय शाखाएं निकल जाती हैं जिनका उनके लिए कोई महत्व नहीं होता। तो ऐसी शाखाओं को काट छांट कर अलग कर देना कटाई छटाई कहलाता है। ये प्रक्रिया वर्षा सीजन के पहले करनी चाहिए, और ध्यान देना चाहिए कि प्रूनिंग की प्रक्रिया जब भी करना चाहिए पौधों में और डोमिनेंसी स्टेज में करनी चाहिए। आगे सधाई। सधाई का अर्थ होता है कि फसलों को सीधा रखना, यानी कि फसलों को सीधा रखना।
तो या फसलों को हम कहें या पौधों को कहे या पुष्पों को कहे, एक निश्चित आकार प्रदान करना क्या कहलाता है? सधाई कहलाता है। तो ऐसा प्रायः बागवानी फसलों में जो पौधे होते हैं या जो पुष्प होते हैं उनको एक निश्चित आकार दिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, जाते हैं, तमाम प्रकार के पार्क होते हैं। पार्कों में जब इनको एक जानवर के शेप में या मकान के शेप में या गेट के शेप में बदल देते हैं तो देखने में आकर्षक लगते हैं। तो उसी आकर्षण को बनाने के लिए हम फसलों में या पौधों में सधाई करते हैं। आगे है डिसबडिंग। डिसबडिंग पुष्पों का आकार बढ़ाने के लिए उनकी सभी शाखाओं को न रखकर या सभी कलिकाओं या सभी बडों को न रखकर कुछ मुख्य बडों को ही रखते हैं। तो जिससे जो कलिका निकलती है या जो उस कलिका में फूल बनते, फल बनते, वो संख्या में कम होने के कारण ज़्यादा बड़े और आकार में अच्छे होते हैं। आगे मल्चिंग, ये तो हमने बताया ही कि मृदा में नमी को संरक्षित रखने के लिए मृदा को किसी भी परत से, चाहे वो घास फूस हो, पुआल हो या पॉलीथीन हो, से ढक देना मल्चिंग कहलाता है। वीडिंग में सीधी बात है, वीड मतलब होता है खरपतवार, और खरपतवार को अपने बागवानी क्षेत्र से या पौध क्षेत्र से बाहर निकालना वीडिंग कहलाता है। होइंग का शाब्दिक अर्थ होता है खुदाई करना या निराई करना। तो होइंग किया क्यों जाता है? वायु संचार बढ़ाने के लिए या मिट्टी को भुरभुरी और उथली बनाने के लिए। स्टेकिंग का अर्थ होता है कमजोर पौधे जो थोड़ी सी भी हवा चलने पर गिर जाएं, उनको सहारा प्रदान करने के लिए बांस या बल्ली से या सरकंडे से सहारा देकर उनको खड़े रखते हैं, यानी कि गिरने से बचाते हैं। आगे है पोटिंग का मतलब होता है गमला भरना। तो गमले में खाद और मिट्टी के मिक्सचर को तैयार करके उसमें पौध लगाने की प्रक्रिया पोटिंग कहलाती है। तो ये टॉपिक आप जाहिर सी बात है कि इसको ध्यान से समझे होंगे, और आप ऐसे ही अच्छी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।